हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज मैं आपके लिए क्लास 7th ICSE फिजिक्स का चैप्टर हीट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर लेसन चैप्टर से रिलेटेड कुछ रिमेंबर पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। तो पहले हम उनको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज वगैरह हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट टू रिमेंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे रिमेंबर पॉइंट्स जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको शॉर्ट आंसर्स जो है आप बिल्कुल अच्छे से लिख पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज़ हीट या डिफाइन हीट। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट लीड टू द सेंसेशंस ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट एक एनर्जी को फॉर्म होती है जो कि हॉटनेस और कोल्डनेस को सेंसेशन जिससे हम पता कर सकते हैं। कोल्डनेस मतलब ठंडाई और किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी मीडियम का ठंडा होना, और हॉटनेस मतलब किसी भी मीडियम का गर्म होना हम हीट से ही पता कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ पॉइंट दिया है टेम्परेचर के बारे में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट डिफाइन टेम्परेचर या व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, मीडियम कह लीजिए, तो उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस जो हम मेजर करते हैं वो डिग्री में मेजर करते हैं, तो उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। इसको हम टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी टेम्परेचर नाम आता है तो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट से आपको इसकी यूनिट लिखनी रहेगी। अब पॉइंट थर्ड वाला पॉइंट रिमेंबर पॉइंट है थर्मामीटर। तो थर्मामीटर का यूज़ क्या है यहाँ पे? थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर का यूज़ हम यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर पता ही होगा। घर में भी थर्मामीटर होता है, जो कि फीवर में उसको हम मेज़र करते हैं। तो इसको हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, तो इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे मैंने टेम्परेचर की डिग्री दोनों बता दी है। इसकी SI यूनिट जो होती है डिग्री सेंटीग्रेड होती है। द मोस्ट कॉमन लिक्विड फॉर थर्मामीटर इज़ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो कॉमन लिक्विड के रूप में यूज़ किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन फिलअप में या फिर नेम द फॉलोइंग में आता ही है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। कॉमन लिक्विड थर्मामीटर का यहाँ पे नाम बताना है आपको, तो मर्क्यूरी लिखना है। द मेन सोर्सेज ऑफ हीट के कितने सोर्सेज होते हैं, टाइप्स ऑफ सोर्सेज भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फायर, सन और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स लाइट। तो यहाँ पे इसके 3 सोर्सेज होते हैं, लाइट, सन और फायर। Those substances which can easily catch fire are called inflammable substances. इनफ्लेमेबल का मतलब यहाँ पे होता है कि जो सब्सटेंस बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं उनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे कि फायर जो है वो बहुत जल्दी जो है वो किन चीज़ों में लग जाती है। जैसे पेपर ही ले लीजिए, जनरल एग्जांपल है, वो उससे आग जो है बहुत जल्दी फैलती है। और ना दोज सब्सटेंस विच आर
फायर रेजिस्टेंस आर कॉल्ड नॉन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो इजीली फायर नहीं होते हैं, फायर को कैच इजीली नहीं कर पाते हैं। जैसे अब किसी भी अगर ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में अगर आग लग जाती है तो उसको आग को बुझाने के लिए हम ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं। ये एक जनरल एग्जांपल है जो कि सभी को पता होगा कि ब्लैंकेट जो है वो नॉन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, फायर को बहुत जल्दी बुझाने में काम आता है। Those substance the fixed temperature at which freezing of liquid occur is known as freezing point। freezing point क्या होता है? freezing point वो पॉइंट होता है जिसको हम किसी भी चीज़ को अगर हम एक फिक्स टेम्परेचर पर हम रख देते हैं तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि वाटर को अगर हम रेफ्रिजरेटर में एक फ़िक्स टेम्परेचर पे हम रख देंगे तो वो आइस के फॉर्म में जम जाता है, उसको हम उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द टेम्परेचर एट विच वेपराइजेशन ऑकर इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम गर्म करते हैं तो वो वेपर बन जाती है, वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जनरल एग्जांपल्स बता रही हैं जो कि आप डे टू डे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम अगर हमारे घर में पानी गर्म करते हैं, एक तपेले में ढक्कन लगा के आप रख दीजिए, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसका ढक्कन जब आप उस रिप्लेस करेंगे तो देखेंगे कि ढक्कन पे उसके जो वेपर जम जाती है, भाप जम जाती है, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। Substances through which heat is easily conducted are called good conductor। वो सब्सटेंस जो हीट को इजीली कैच कर लेते हैं, इजीली ऑलो हो जाती है, लाइट इजीली पास हो जाती है, उसको हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे सिल्वर दिया है, गोल्ड कॉपर और लीड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट इज़ नॉट कंडक्टेड आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिन सब्सटेंसेस में से हीट जो है इजीली पास नहीं हो पाती है वो इंसुलेटर कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए कि प्लास्टिक ले लीजिए या फिर आप लीड ले लीजिए, तो लीड जो है वो उसमें से ईजीली हीट जो है, लाइट जो है पास नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। रेडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हीट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द इंटरमीडिएट मीडियम। रेडिएशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी को हम कोल्ड करते हैं, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है, तो वो विदाउट अफेक्ट किए जो है डायरेक्ट ही वो उसमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे रेडिएशन की प्रोसेस कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, जिसमें आपको ईच स्टेटमेंट में आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है, On touching a lump of ice, we feel cold because some heat passes from our body to the ice। मतलब इसका ये हुआ कि जब हम किसी भी आइस के लम्प को, मतलब आइस के पीस को अगर हम टच करते हैं तो उसमें से हीट जो है
वो पास होती है हमारी बॉडी में आइस की हीट हमारी बॉडी में पास हो जाती है। तो क्या ये सही है? राइट। अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को अपने आइस को फ्रीज से निकाल कर, आइस लम्प को आप फ्रीज़र से निकाल कर अगर आप कुछ समय के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए अगर आप अपनी पाल्म पर, हथेली पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें से हीट जो है वो हमारी बॉडी में से हीट जो है वो पास होती है, और जिसकी वजह से आइस जो है वो थोड़ी देर में मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है। ट्रू। B. Heat flow from a body at a high temperature to a body at the low temperature when they are kept in contact. इसका मतलब ये हुआ स्टेटमेंट का कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जब हीट फ्लो होती है तो वो बॉडी के कांटेक्ट के कारण होती है, तो आपको यहाँ पे प्रूफ लिखना है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिया है कि ऑल सॉलिड्स एक्सपांड बाय द सेम अमाउंट व्हेन हीटेड टू द सेम राइज इन टेम्परेचर। जितने भी सभी प्रकार के सॉलिड हैं वो सेम अमाउंट में अगर उनको हीटेड कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो उनका टेम्परेचर जो है वो सेम राइज होगा? नो, फॉल्स। इसका रीज़न ये है कि ऑब्जेक्ट सभी सेम ज़रूर हैं, लेकिन किसी किसी ऑब्जेक्ट में जो हीट है वो धीरे धीरे पास होती है और किसी ऑब्जेक्ट में बहुत जल्दी पास हो जाती है, जिसके कारण जो है हीट जो है सेम टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, राइज हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और किसी ऑब्जेक्ट में कम होता है। तो सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। टेम्परेचर वायर्स आर केप्ट फाइट बिटवीन द टू पोल्स इन समर। सॉरी, टेम्परेचर नहीं है, टेलीफोन है। टेलीफोन वायर्स आर केप्ट फाइट बिटवीन द टू पोल्स इन समर। गर्मी के सीज़न में आपने ये अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि या फिर लाइट के जो ये रोड्स पे, स्ट्रीट पे जो लाइट के जो खंभे लगे हुए होते हैं, तो उनमें से कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण उनमें लाइट हीट पास होने के कारण वो वायर्स जो हैं वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण जो है वो फॉल्ट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। लाइट ये एग्ज़ाम्पल जो है वो गर्मी में, समर वेकेशन में नहीं होता है, और जबकि हाँ कई केसेस में होता है, लेकिन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन विंटर सीजन में अधिकतर आप देखेंगे कि जो स्पार्कल का जो केस होता है वो अधिकतर रेनी सीजन में होता है, समर में नहीं होता है। A mercury thermometer makes use of the property of expansion of liquid on heating. मर्क्यूरी थर्मामीटर में जो कॉमन लिक्विड जो होता है थर्मामीटर में, मर्क्यूरी, वो जो है वो लिक्विड ऑन हीटिंग, क्या वो गर्म होती है? मर्क्यूरी को जब हम जलाते हैं, मर्क्यूरी ट्यूबलाइट जो है वो मर्क्यूरी की बनी हुई होती है, तो उसमें लाइट पास होती है, तो हीट एनर्जी जो है पास होती है। ट्रू। केरोसिन कांटेक्ट ऑन हीटिंग। केरोसिन जो है वो हीट में कांटेक्ट होता है। फॉल्स। अब हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट यहाँ पे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट देखेंगे। वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहा गया है। मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन के प्रोसेस में आपने देखा है कि मीडियम में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो डायरेक्ट होती है, न कि किसी मीडियम को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा।
Land and sea breezes are convection currents of cold and warm air. तो यहाँ पे आपको इसका स्टेटमेंट का आंसर जो है वो ट्रू में देना है। लिक्विड्स आर हीटेड बाय कंडक्शन एंड रेडिएशन। लिक्विड में लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें कंडक्शन और रेडिएशन की प्रोसेस होती है। नो, फॉल्स। Black surfaces are the poor absorber of heat radiation. False. ब्लैक सरफेस जितनी भी होती है, ब्लैक कलर जो होता है वो पुअर एब्जॉर्ब नहीं होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है। तो इसलिए इसका यहाँ पे स्टेटमेंट आपको फॉल्स लिखना है। अब हम यहाँ पे फिलअप्स देखेंगे। फिलअप में यहाँ पे हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, हीट किसका फॉर्म है? एनर्जी का। तो यहाँ एनर्जी इसका करेक्ट आंसर है। डैश डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री जो है वो टेम्परेचर होती है। थर्ड यहाँ पे दिया है ऑन हीटिंग अ बॉडी इट्स टेम्परेचर। जब हम किसी भी बॉडी को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होगा कि इंक्रीज होगा? राइजेस होता है, बढ़ता है। फोर्थ यहाँ पे देखेंगे वी यूज़ डैश फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? थर्मामीटर। ई यहाँ पे दिया है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है केल्विन। इन अ थर्मामीटर द कॉमनली यूज्ड लिक्विड इज़, कॉमन लिक्विड जो होता है वो मर्क्यूरी कहलाता है। द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस कह लीजिए। अ पर्सन इज़ सेड टू हैव फीवर इफ़ his body temperature is more than 98.6। 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर किसी पर्सन को अगर फीवर आता है तो वो 98.6 डिग्री से मोर देन होता है। आपने थर्मामीटर में देखा होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस या फिर किसी किसी को डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि 101 डिग्री सेंटीग्रेड इसको फीवर है। A person is said to have fever if, a hot metallic piece is placed in tap water contained in a bucket. Heat will flow from metallic। इसका आंसर मेटेलिक है। जब भी हम किसी मेटेलिक प्लेस को, पीस ऑफ मेटेलिक प्लेस को हम वाटर में, बकेट में हम टेप वाटर भरते हैं तो वो हीट उसमें फ़्लो होगी, मेटेलिक के कारण फ्लो जो है वो फ्लो होगी, मेटेलिक पीस ऑफ वाटर होगा। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज़, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लिक्विड एक्सपांड डैश देन द सॉलिड, मोर देन आएगा यहाँ। गैसेस एक्सपांड डैश देन द लिक्विड, गैसेस एक्सपांड करती है लिक्विड से ज़्यादा, मोर। उसके बाद हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड्स इज़ बाय कंडक्शन, कंडक्शन की प्रोसेस होती है। मेटल्स आर डैश ऑफ हीट, कंडक्टर्स। स्टील्स एयर इज़ एंड डैश ऑफ हीट, स्टील जो है हीट का वो इंसुलेटर होता है। ब्लैक एंड ड्यूल सरफेस आर डैश हीट, गुड एब्जॉर्बर।